वेलकम टू पीडीपी मैथ क्लास में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वो प्रश्न कौन सा रहेगा? वो रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, जो कि आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को देख रहे हैं। 1 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर लंबे एक पुल को 12 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी? 500 मीटर प्रति मिनट या 600 मीटर प्रति मिनट या 800 मीटर प्रति मिनट या 1 किलोमीटर प्रति मिनट। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं, तो हम समझ नहीं पाते आखिर इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, यहाँ सूत्र क्या आपका है? चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल गुना समय। यही तीनों सूत्र से हम आज का क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे और बनाएंगे। अब बता सकते हैं कि आखिर यहाँ जो बताया है तो रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी। अब देखिए, यहाँ रफ्तार पूछ दिया है ना, तो रफ्तार तो इसमें तो कहीं तो है ही नहीं। आप कहेंगे कि कैसे निकालेंगे? तो बात को समझिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन को पूछा जाता है ना, इसी तरह उल्टा पुल्टा करके पूछा जाता है कि हम समझ नहीं पाते। आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर दिया है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? तो 1000 मीटर हो गया। यानी ये क्या है? ये रेलगाड़ी की लंबाई है। और ये क्या कहता है? 5 किलोमीटर लंबा पुल है। तो 5 किलोमीटर क्या है? पुल है। तो 5 किलोमीटर को यदि मीटर में बदलें तो कितना होगा? 5000 मीटर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, रेलगाड़ी जो चली, तो रेलगाड़ी जैसे आपका चला तो ये आपकी हो गया रेलगाड़ी हो गया। और यहाँ क्या है? ये आपका पुल है। इस पुल को यदि ये क्रॉस करने के बाद ये क्या कहता है? तो इसका जो जितनी दूरी है और इसकी दूरी जितना है, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? दोनों को हम जोड़ते हैं। कितना आपका? 5 1 6 क्या हो गया? यहाँ पर 6000 क्या हो गया? मीटर हो गया। यानी रेलगाड़ी जो है कितनी दूरी तय कर रही है? 6000 मीटर दूरी तय कर रही है। लेकिन ये कह रहा है कि 12 मिनट में वो पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो चाल हमको निकालना है। तो चलिए इसकी रफ्तार क्या है? तो रफ्तार हम निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? चाल बराबर, यानी रफ्तार को चाल ही कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखें। चाल बराबर क्या दिया है? दूरी बटे समय। यहाँ पर लिख लीजिए दूरी बटे समय। जैसे दूरी बटे समय इसको यहाँ पर हम लिख लिए, तो यहाँ पर यदि इसको देखें तो दूरी कितना हो गया? दूरी आपका हो गया 6000 मीटर हो गया। तो दूरी हम यहाँ पर 6000 लिखे हैं, यहाँ पर लिखिए 6000 मीटर आपका हो गया। और ये समय क्या लगा रहा है? समय आपका 12 मिनट ले रहा है, तो यहाँ 12 ले लीजिए ना। अब इसको भाग दे दीजिए ना, कितना होगा? 12 5 60 होगा, 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना हो गया? 500 मीटर प्रति मिनट। तो 500 मीटर प्रति मिनट कहाँ है? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही है। यानी बात को समझिए, यहाँ यदि रफ्तार पूछा जाए तो रफ्तार का मतलब होता है आपसे चाल पूछ रहा है। और यहाँ देखिए, लंबी यदि रेलगाड़ी है तो इसकी भी एक दूरी हो जाएगी। और यहाँ देखिए, पुल की जो दूरी होती है, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल दूरी वो तय करेगा। यानी हम कुल दूरी क्या किए? ये दोनों को आपस में क्या किए? ये जोड़ दिए। इतनी दूरी ये पहले तय करती है, लेकिन समय कह रहा है 12 मिनट में कितना जाएगा? तो इसको कुल दूरी में 12 से यदि भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा कितना मिनट प्रति मिनट वो चल रहा है। तो 500 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो 12 मिनट में वो पार कर जाएगी एक पुल को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से चलती है, तो 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ये पूछा जा रहा है। और आपके पास 2 घंटा 30 मिनट, 3.5 घंटा, 4 घंटा 40 ये समय आपके पास दिया हुआ है। आप बताइए कितने घंटे में ये गाड़ी क्या करेगा? ये क्रॉस कर जाएगा इस गति से, रफ्तार से अगर वो चल रहा है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ क्या करना है? सूत्र आपको लिख दिए, ये तीनों सूत्र के सहारे से आज का क्लास हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, चाल आपको निकालना है। चाल निकालना क्या है? चाल दिया हुआ है। चाल कितना दिया है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ लिखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो गया। अब यहाँ देखिए दूरी कितना दिया है, यहाँ पर दूरी भी लिख लीजिए। दूरी कितना है? 350 किलोमीटर ये हो गया। अब यहाँ चाल भी है, यहाँ दूरी भी हो गया। अब आपको निकालना क्या है? समय निकालेंगे। चलिए समय को भी हम देख लेते हैं। समय कैसे निकालते हैं? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल को लिख लीजिए, दूरी बटे चाल।
चलिए यहाँ पर इसी को आप पुट अप कर दीजिए। जैसा कि देख रहे हैं दूरी आपका है, तो दूरी कितना है, दूरी यहाँ पर देखिए 350 है, तो 350 लिख लीजिए। और यह चाल कितना है, चाल 75 है, यहाँ पर 75 लिख दीजिए। अब इसको भाग भी देख सकते हैं या इसको कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम कटा लेते हैं, 25 तिया 75 आपका यहाँ कट जाएगा, और 25 चौक 350 होता है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, 14/3 हो गया। अब तो मेरा 14/3 जो आया, ये तो मेरा तो आंसर कहीं है ही नहीं, तो ये हम क्या करेंगे, ये तो लफड़ा में फंस गए, आखिर इसका आंसर कैसे होगा। तो चलिए जैसे ही यहाँ देख रहे हैं 14/3 आ गया, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 घंटा 40 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह गाड़ी 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 225 किलोमीटर या 500 किलोमीटर। तो आपके पास जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन को देखें, आप अपनी कॉपी कलम को खोलें और ध्यान से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ चाल दिया है ना, यहाँ पर लिख लीजिए चाल। चाल क्या दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ क्या है, 5 घंटे में, ये समय क्या बता रहा है, 5 घंटे में। तो समय क्या बता दिया, समय क्या बता दिया, 5 घंटे समय है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख लिया गया। अब ये कहता है कि दूरी क्या है, तो दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो दूरी बराबर आपके पास तो ये सूत्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ना, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय यदि इसको हम लिखते हैं तो चाल कितना हो गया, 45 हो गया। तो 45 गुना 5 लिख लीजिए, 45 5 को गुना करेंगे तो 225 किलोमीटर आपका आंसर होगा। तो 225 किलोमीटर कहाँ है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं। यानी बच्चों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन को देख रहे हैं ये सभी आपके नवोदय एग्जाम में पूछा हुआ है, और जितने भी है 1987, 1988 में, 1991 में जितने क्वेश्चन है हम एक एक करके कलेक्ट करके आपको प्रत्येक क्लास में हम डिस्कस के साथ बताएंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे किया जाता है। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको बनाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यहाँ क्या कह रहा है, चाल ज्ञात करें। चाल हमको मालूम नहीं है, चाल निकालने के लिए कह रहा है। तो चाल निकालने के लिए क्या कह रहा है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितना है, तो यहाँ 2 घंटे में 2 घंटा क्या हो गया, ये समय आपका हो गया। ध्यान दीजिए क्या क्या है, पहले यहाँ पर समय क्या है, 2 घंटा हो गया। अभी 100 किलोमीटर की दूरी हो गया, दूरी कितना है यहाँ भी लिख लेते हैं, दूरी कितना हो गया 100 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख लीजिए। अब हम फॉर्मूला को यूज कर देते हैं, क्या लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपका हो गया। चाल को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, इस बात को जान रहे हैं। समय को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। यहाँ तक आपको मालूम है। तो दूरी आपका क्या दिया है, दूरी आपके पास है 100, तो यहाँ 100 को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय क्या दिया है, 2 घंटा है, तो 2 लिख लेते हैं। अब इसको 100 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 कहाँ गया आपका, ये देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी, वही आपको बता रहा है। यदि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी करती है तो उसकी चाल कितना होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितना घंटे लगेगा, ये पूछा गया है। आपके पास देख रहे हैं 4 आंसर है, तो सही आंसर को चुनें। ये जो सूत्र दिया है, इसी सूत्र के सहारे से सभी क्लास में आज हम बताए, तो इसी सूत्र का आप इस्तेमाल करेंगे, इस सूत्र को भी याद रखेंगे। तो बच्चों चलिए इसको बनाएंगे कैसे, देखते हैं। ये क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितना घंटे लगेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, चाल क्या बता रहा है। चाल हमको निकालने के लिए कहा रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय आपका है, लिख लीजिए दूरी बटे समय आपका है। तो दूरी क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। तो दूरी आपका देखेंगे, यहाँ क्या कह रहा है, 9 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 9 लिख लीजिए। समय क्या कह रहा है, 2 घंटा कह रहा है, तो यहाँ 2 घंटा लिख लीजिए। यानी चाल आपका क्या निकला, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में ये 9/2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, समय हम निकालेंगे। अब समय क्या कर रहा है, चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यह निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है,
दूरी बटे समय का जब निकालते हैं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी आपका देखना है तो दूरी क्या निकला है, तो दूरी यहाँ पर देखिए 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 30। और चाल क्या दिया है, चाल आपका ये है 9/2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप कहेंगे ये तो कोई समस्या आ गया कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसी जगह आदमी अधिकतर जो है बच्चे नहीं समझ पाते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ 30 है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए 30 और यहाँ क्या हो जाएगा गुना। ये आपका 9/2 क्या है, ये भाग में है, इसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में आ जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, 3 तिया 9 कर दीजिए और इसको कितना कटाएंगे, 3 तिया 9 और 10 तिया 30 कट जाएगा। तो 10 और 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। 20/3 जैसे आपका आ गया तो यहाँ देखिए अब ये 20 में जो है इसको 3 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को बताएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि ये क्वेश्चन रहा आपके पास, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्या है, एक रेलगाड़ी जिसको कहते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका है 60 किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 100 किलोमीटर, ऑप्शन 3 है 140 किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 240 किलोमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।